मूवी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे हम पाउ नामी एक लड़के को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए असेंबल करता है। पाउ ने आज तक अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभाई है, लेकिन आज की ये रात पाउ की जिंदगी की शायद आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि आज मुर्दा खाने में एना फ्रिस की डेड बॉडी आई हुई है जिसकी मौत से पूरा स्पेन हिल के रह गया है, क्योंकि एना फ्रिस पूरे स्पेन की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। लेकिन गुज़श्ता रात को एना फ्रिस की डेड बॉडी एक प्राइवेट पार्टी के वॉशरूम से मिलती है और इस बात से एना फ्रिस के सारे फैंस काफी परेशान थे। एना फ्रिस की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कल इसी अस्पताल में होने जा रहा है, तभी मालूम होगा कि आखिर एना फ्रिस के साथ क्या हुआ था। पाउ जब एना की डेड बॉडी को देखता है तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता, इसी वजह से वो एना की फोटो क्लिक करके अपने दोस्तों को भेज देता है। एना इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि उसकी डेड बॉडी की भी एक झलक देखने के लिए फैंस उतावले हो रहे होते हैं। इसी वजह से जिस हॉस्पिटल में एना की बॉडी रखी गई है उस हॉस्पिटल का नाम भी किसी को नहीं बताया गया। कुछ देर बाद इवान और जेवी नामी दो लड़के हॉस्पिटल में आ पहुंचते हैं, जो कि अपने दोस्त पाउ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। ये दोनों पाउ से मुलाकात करते हैं। ये दोनों पाउ को अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं, लेकिन पाउ कहता है कि मेरी शिफ्ट 12 बजे तक है। ये दोनों पाउ को हॉस्पिटल के बाहर लेके आते हैं और यहाँ पे आके ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पे इवान एना की डेड बॉडी की बातें करने लग जाता है और वो जिद करता है कि मुझे एना की डेड बॉडी देखनी है, लेकिन पाउ साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। ऐसा करने पे उसकी जॉब भी जा सकती है। इवान बार बार जिद कर रहा था कि वो एना की डेड बॉडी को देख के ही छोड़ेगा, तो पाउ आखिरकार ये बात मान जाता है और उन दोनों को लेके वो हॉस्पिटल में आ जाता है। पाउ उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात कभी भी किसी को ना बताएं, क्योंकि वो अपनी जॉब को खतरे में डाल के उन दोनों को अंदर लेके आया था। पाउ उनको लेके जाता है और एना फ्रिट्स की बॉडी से वो कपड़ा हटाता है। वो दोनों देख के हैरान रह जाते हैं। अब इवान एना फ्रिट्स की डेड बॉडी को देख के खुद पे काबू नहीं रख पाता और ये सब कुछ जेवी को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इवान एना फ्रिट्स की डेड बॉडी को देख के पगला जाता है और वो पाउ से कहता है कि वो एना फ्रिट्स की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब इवान की ये बकवास सुन के जेवी के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। इवान अपनी हवस के नशे में चूर होता है और वो अपने दोनों दोस्तों को भी यही सब कुछ करने को बोलता है। इवान उन दोनों को समझाता है कि जरा सोच के देखो, स्पेन की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस के साथ हम फिजिकल होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि एना फ्रिस जिंदा है या मुर्दा है, क्योंकि ये लाश कुछ घंटे पहले की है। ये सब कुछ सुन के पाउ भी उसके साथ मिल जाता है। अब पाउ अपनी हकीकत अपने दोस्तों को बताता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पहले भी 18 साल की जवान लड़की की डेड बॉडी को सेक्सुअली तौर पे यूज कर चुका है। यानी कि पाउ अपनी जॉब के साथ साथ डेड बॉडीज का मिस यूज भी यहाँ पे करता था। यानी कि पाउ अपनी जॉब के साथ साथ डेड बॉडीज के साथ फिजिकल भी होता था। जेवी एक दोस्त होने की हैसियत से इवान को बार बार ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर इवान अपनी पॉकेट से ड्रग्स निकालता है और ये तीनों मिल के ड्रग्स लेते हैं। पाउ जेवी को एक अलग रूम में लेके आ जाता है और इवान एना फ्रिस की बॉडी का मिस यूज करता है। पाउ यहाँ पे जेवी को काफी समझाता है कि तुम इवान के साथ मिलके ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे, लेकिन पाउ की भी मत मारी जाती है, वो उसकी एक भी नहीं सुनता। इवान के आ जाने के बाद डेड बॉडी के पास पाउ जाता है और पाउ भी डेड बॉडी का मिस यूज करता है। अब यहाँ पे एना फ्रिस की आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखों से पानी आने लग जाता है। एना फ्रिस दोबारा से जिंदा हो जाती है। एना इतने घंटों के बाद होश में आई थी, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी, हालांकि ये देखते हुए भी कि उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। अब इवान और पाउ की जान पे बन जाती है, क्योंकि जब इन्हें मालूम होता है कि एना तो होश में आ गई है, क्योंकि एना को मालूम होता है कि इन्होंने उसका रेप किया है। और यहाँ पे ये दोनों बुरी तरह से डरे होते हैं, लेकिन जेवी वहाँ पे एना को कपड़े से लपेटता है और उसको पानी पिलाता है। जेवी एना को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन इवान उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर एना यहाँ से बाहर गई तो सबको हमारी हकीकत पता लग जाएगी। अब इवान और पाउ प्लान बनाते हैं कि वो एना को दोबारा से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में पहले ही मर चुकी है और इसी तरह इन दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन जेवी इनके प्लान में इनका साथ नहीं देता। वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी सजा तुम लोगों को मिलके रहेगी। तभी यहाँ पे एक और लड़का डेड बॉडी को लेके आ जाता है। इवान और पाउ एना की डेड बॉडी
को छुपा देते हैं। एना मूव करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से एना का कोई भी बॉडी पार्ट उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक बार मर के फिर से जिंदा हुई थी, जिस वजह से उसका कोई भी बॉडी पार्ट सही से हरकत नहीं कर रहा था। इसके बाद वो स्टाफ मेंबर यहाँ से चला जाता है और एना कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद जेवी एना को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन इवान ऐसे नहीं होने देता, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इवान जेवी को मार मार के अधमरा कर देता है और बाद में उसे एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या कर दिया। जेवी का सर फट जाता है और उसका बुरी तरह से खून बहना शुरू हो जाता है और एना ये सब कुछ देख के काफी डर जाती है, क्योंकि जेवी ही था जो एना के लिए लड़ रहा था और अपने दोस्तों को रोक रहा था। जेवी का काफी ज्यादा खून बह रहा था और वो मरती हुई हालत में भी एना से माफी मांग रहा था कि वो उसको बचा नहीं सका। इवान और पाउ जेवी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते थे, लेकिन बाहर से दरवाजा लॉक था। इस वजह से वो कपड़ा लेके जेवी का खून रोक रहे थे। ब्लड ज्यादा बह जाने की वजह से जेवी मर जाता है। अब ये दोनों जेवी को मरता देख के बेहद परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे एना बोलने लग जाती है और वो इनसे कहती है कि तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान अब अपने ही होश खो बैठता है, क्योंकि पहले उसने एक डेड बॉडी का मिसयूज किया है, फिर उसने अपने ही दोस्त को मार डाला है। अब यहाँ पे इवान पाउ को भटकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर हम दोनों को बचना है तो हमें किसी भी तरह जेवी की लाश को ठिकाने लगाना होगा और इसके साथ एना को दोबारा से मारना होगा और उसकी डेड बॉडी को भी हमें ठिकाने लगाना होगा। लेकिन पाउ घबरा जाता है और वो ये सब कुछ करने से मना कर देता है। इवान उसे समझाता है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो सुबह की न्यूज में हम दोनों हेडलाइन बन जाएंगे और साथ ही साथ जेल भी जाएंगे। पाउ इवान की वजह से अब फंस चुका था और ना चाहते हुए भी उसे इवान का साथ देना था। एना इन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे मालूम हो जाता है ये दोनों अब उसको मार डालेंगे, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिरा लेती है और जेवी की डेड बॉडी के पास से उसका मोबाइल लेती है और मोबाइल पे अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन ये दोनों आके उससे मोबाइल ले लेते हैं। अब पाउ इवान के कहने पे एना के हाथ पांव बांध देता है ताकि एना अब दोबारा यहाँ से कहीं भाग ना पाए और वो खुद जेवी की डेड बॉडी के लिए डस्टबिन लेने चला जाता है। यहाँ पे एना पाउ से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो इवान का साथ ना दे, क्योंकि वो उसकी तरह कातिल नहीं है। पाउ एना से कहता है कि मेरे दोस्त ने जेवी को जानबूझ के नहीं मारा, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था और तुम मुझे भटकाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे एना पाउ को बताती है कि जेवी की मौत सिर्फ और सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि जब तुम बाहर गए थे तो इवान ने उसका गला घोट के उसको मारा था। एना पाउ से कहती है कि तुम क्यों उस कातिल का साथ दे रहे हो, तुम तो उसकी तरह हैवान नहीं हो। पाउ ये सब कुछ सोचता है, लेकिन वो फिर भी एना की बात नहीं सुनता। अब पाउ एना के मुंह पे टेप लगाता है और खुद यहाँ से चला जाता है। पाउ के जाने के बाद एना मौके का फायदा उठाती है, अपने आप को जमीन पे गिराती है और घसीटते हुए वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। इवान डस्टबिन लेके जब अंदर पहुँचता है तो एना वहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो देख के चिल्लाने लग जाता है। इवान जाके पाउ को बताता है कि एना यहाँ से भाग गई है। पाउ उसे बताता है कि मैंने तो उसके हाथ पैर भी बांध रखे थे। फिर हम देखते हैं कि एना लगातार अपने आप को जमीन पे घसीटते हुए आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ सामने से इवान आ जाता है जो कि एना को ही ढूंढ रहा था। एना मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए लिफ्ट तक लेके जाती है। लिफ्ट में जैसे ही वो पहुंचती है, अभी लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता कि यहाँ पे इवान पहुंच जाता है और अब इवान एना को घसीटते मारते हुए मुर्दा खाने में लेके जाता है। अब इवान पाउ को बताता है कि उन्हें जल्दी एना को खत्म करना होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एना के तमाम बॉडी पार्ट्स काम करने लग गए हैं। लेकिन पाउ यहाँ पे जेवी की मौत का जिक्र कर देता है और उसे कहता है कि तुमने ही उसका गला घोट के उसको मारा है, और वो उसे बताता है कि ये सब उसे एना ने बताया है। इवान उसे कहता है कि आखिर तुम एना की बातों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। इवान कहता है कि भला मैं क्यों अपने दोस्त को गला दबा के मारूंगा, जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था। यहाँ पे इवान पाउ से कहता है कि उन्हें एना को इस तरह से खत्म करना होगा ताकि कोई भी सबूत ना बचे, और फिर पाउ जल्दी से एक कपड़ा उठाता है और इवान के हाथ में दे देता है। लेकिन इवान वो कपड़ा पाउ के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि पहले मेरे से एक कत्ल हो चुका है और अब ये वाला कत्ल तुम करोगे, क्योंकि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ जेल में रहेंगे।
पाऊ में अब ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इवान जबरदस्ती उसका हाथ एना के मुंह पे रख देता है और फिर एना बेचारी कुछ नहीं कर पाती। दम घुटने की वजह से एना की मौत हो जाती है और एना को एक बार फिर से मार के ये लोग उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं। इवान पाऊ से कहता है कि वो एना की डेड बॉडी को अच्छे से साफ कर दे, तब तक जाके वो जेवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा के आता है। पाऊ अब एना की डेड बॉडी को साफ करता है और दूसरी तरफ इवान जाके जेवी की डेड बॉडी को पुल के नीचे फेंक देता है। पाऊ एना की डेड बॉडी को साफ करके यहाँ से निकलने लगता है। तभी एना की अचानक आंख खुल जाती है और ये सब कुछ देख के हम हैरान रह जाते हैं और फिर हमें मालूम होता है कि ये सब एना और पाऊ का प्लान था, क्योंकि पाऊ एना की मदद कर रहा था और प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने वाला होगा तो एना यहाँ पे मरने की एक्टिंग करेगी और एना वैसे भी काफी अच्छी एक्ट्रेस थी, तो ये उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एना की इतनी अच्छी एक्टिंग की वजह से इवान भी यहाँ पे धोखा खा गया था। वो समझता है कि एना मर चुकी है और पाऊ से बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इवान आखिरी बार फिर से एना की डेड बॉडी को देखता है और फिर पाऊ से कहता है कि हमें यहाँ से सारे सबूत मिटा के निकलना होगा। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इवान को अचानक से याद आता है कि उसका आईडी कार्ड तो वहीं रह गया। इवान वापस से मुर्दा खाने में अपना आईडी कार्ड लेने के लिए भागता है। पाऊ इवान को रोकता है, लेकिन इवान वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे काफी सदमा लगता है एना को जिंदा देख के। और अब तो एना अपने पाँव पे खड़ी थी और अब वो चलने के काबिल भी हो गई थी। इवान अब पाऊ को नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि पाऊ ने उसे धोखा दिया था और एना के साथ मिलके उसने इवान के खिलाफ साजिश की थी। इवान जो कि पहले से ही एक दरिंदा था, अब वो पाऊ का गला दबा देता है और पाऊ से कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है। एना एक सीजर से इवान पे वार करती है और वो इस सीजर उसके गले में डाल के उसे मार देती है। पाऊ अपने सामने इवान को मरता देख के एना से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, हम वैसे भी यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन एना उसी सीजर से पाऊ के पेट पे वार कर देती है, जिससे पाऊ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार वो उसी सीजर से उसके पेट पे वार करती है और आखिरकार एना उसे भी खत्म कर देती है, क्योंकि पाऊ भी एना का मुजरिम था और उसने भी एना का रेप किया था और एना का असल मुजरिम पाऊ ही था, क्योंकि उसी ने ही एना की फोटो क्लिक की थी और अपने दोस्तों को भेजी थी। इसीलिए एना उन दोनों का कत्ल अपने हाथों से करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।